बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं उसामा इजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए बंद कमरों से निकलकर सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुश्तरका फैसले करना जरूरी है। असम्बली में अमन जरगे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सब ने कुर्बानियां दी हैं, अब एक जामे, शिफाफ और काबिल कबूल पॉलिसी के जरिए खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का नसूर मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। उन्होंने पाक अफगान मुज़ाकरात को भी खुश आइंद करार दिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार याद सादी की सरबराही में जारी है, जहां 27वीं आईनी तरमीम मुख्तलिफ तरमीम के साथ मंजूर होने का इम्कान है। ताहम मुतहदा अपोजिशन ने तरमीम की यकसर मुखालफत करते हुए एहतजाज किया। स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत दी है ताकि मसाइल हल किए जा सकें। ज़राए के मुताबिक तरमीम में सेनेट की तकनीकी गलती की वजह से मंजूरी के बाद दोबारा सेनेट में भेजी जाएगी, जहां कल उसकी दोबारा मंजूरी मुतवक्के है। याद रहे कि तरमीम के तहत मुल्क में एक आईनी अदालत कायम होगी। सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्मी चीफ का ओहदा खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तश्कील दिया जाएगा। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ ने कैंट कचहरी के सिक्योरिटी इंतजामात का मुकम्मल जायजा लिया। अदालतों से बख्शी खाने, कैदियों की हिफाजत के इक़दाम चेक किए। उन्होंने एहलकारों को अलर्ट रहकर ड्यूटी सर अंजाम देने, दाखिली खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट को फाल रखने की हदायत जारी की और कहा कि अदालतों की सिक्योरिटी अवलीन जिम्मेदारी है, किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर में शाहदरा टाउन पुलिस ने खुफिया इतला पर पतंगे तैयार करने वाले और फरोख्त करने वाले डीलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अहाते में छोटी फैक्ट्री बना रखी थी। लाहौर समेत दीगर इजला में पतंगों की सप्लाई कर रहा था। इस दौरान मुलजिम के कब्जे से 709 तैयार पतंगे, 15 केमिकल डोर की चरखियां और दीगर खाम माल बरामद हुआ। SP सिटी बिलाल अहमद ने बताया, पतंग साजी फरोशी के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी रहेगी। SHO शाहदरा टाउन वकास अशरफ और टीम को शाबाश भी दी गई। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने अपने ऑफिस में रोजाना खुली कचहरी का इनेकाद करके आवाम और पुलिस एहलकारों के मसाइल सुने, मौके पर हल के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि शहरियों के दरवाजे हम्मा वक्त खुले हैं, झूठी FIR के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इंसाफ और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी ताकि आवाम के जानो माल की हिफाजत मुमकिन हो। डेरा गाजी खान में थाना दरामा की हदूद में असलहे के जोर पर बांजों का मामू की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान या थाना दरामा का दूध वस्ती सुरानी। यहाँ एक मौजा है उमर वाला, जैसा कि ये मौजा उमर वाले में यहाँ कब्जे का तनाज़ा चल रहा है मामा बांजे के दरमियान। हमारे साथ उसका मामा मौजूद है, उनसे बात करते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज को और डिप्टी कमिश्नर साहब को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहते हो, आपका ज़मीन पे कौन लोग कब्जा कर रहे हैं और आपका क्या लगता है इनके साथ कोई तनाज़ा कितना अरसे से चल रहा है। ये सर जी 2 साल हो गए हैं तनाज़ा चल रहा है। ऑलरेडी हमारा ही कब्जा है इस ज़मीन पे। ये विरासती रकबा है, वो भांजे हैं, उनका जो अलाउट हुआ है ना वंडा, वो उस वंडे पे नहीं जाते। वो आके ऐसे असले के ज़ोर पे, दहशतगर्दी के ज़ोर पे यहाँ पे हमारे रकबे पे कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने 2 मोबाइल मेरे छीने हैं, 93,000 रुपये की रकम पे 400 FIR थाने दरामे दे विच लाती है। उन्हें कोई एक्शन नहीं किया। मेरे किने हीट हैं मोबाइलों के डब्बे भी हाजिर हैं पे, लेकिन कोई एक्शन भी नहीं उन्हें किया। मेरे वाले साहब का दांत भी टुट गए, कोई एक्शन भी नहीं गिनते ही टाइम। अज कल अस वल हल मार के गए हैं रकबे दे उत्ते। असा बीच च अज उन्हें आन के पानी ला दिते। असा 1 ते कॉल की है, पुलिस ना आंदी आई। भला असा 1787 के उत्ते कॉल की है, जिन्हें तकरीबन 2 कि 3 घंटे के बाद पुलिस आई है। SHO आन, ASP आए एक, उन्हें आन के डिठे इतना उन्हें सारे नाल लाया कहीं वो सीधे परले मुलजमे दो गए पे। उन्हें तो ठीक ने वलियन जरो ले सही साकुआदा पे 4 बजे पा बांधन वो हाजिर थी सन, लेकिन उन्हें कोई नहीं रुके दे, पुलिस नहीं रुके दी, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करें दी। उन्हें दा वंडा भी है पिया, उन्हें दी अपील ही खारिज थी गई, सारा कुछ थी गए। लेकिन मैं CM पंजाब मोहतरमा साहब को गुजारिश करे सा जो थोड़ी जी तवज्जो की थी वजे, थोड़ी जी। अपील उसने कहाँ पे किया था? अपील एडिशनल कमिश्नर के पास थी। अच्छा, फिर उन्होंने अपील उसका खारिज हो गया है अपील भी, फिर भी वो असले के जोर पे आके कब्जा कर लेते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर के पास भी ये अपील उनका खारिज हो चुका था, उसके बावजूद भी वो असले के ज़ोर पे या बाअसर है जो इन पे अब इनके ज़मीनों में कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। ये गुजारिश कर रहे हैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से कि मेहरबानी किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। जंग में सेफ सिटी कैमरों की मदद से पुलिस ने जेब तराशी में मुलविस 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खवातीन के कब्जे से 18,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार के मुताबिक शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए पुलिस हम्मा वक्त अलर्ट है। जंग पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नियाज नामी ड्रग सेलर को लारी अड्डा के करीब गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लाखों रुपए मालिक की आइस बरामद कर ली। मुलजिम तलीमी अदारों में तलबा को मंशियात सप्लाई करता था। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी ने कहा कि मंशियात मुआशरे का नसूर हैं, इसके खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। मंशियात फरोशों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चनेयोट में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने चनेयोट के सैलाब मुतासरीन के लिए कायम इमदादी रकम तकसीम कैंप का दौरा किया, जहां डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने उन्हें ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने बताया कि 14,000 से ज्यादा मुतासरीन के लिए इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। अब तक 4,500 से ज्यादा मुतासरीन को रकम फराहम की जा चुकी है। उन्होंने पंजाब में किए गए सर्वे को मौसर करार दिया और कहा कि पंजाब ने इस बुरहान में किसी बैरूनी इमदाद के बगैर काबू पाया और किसी बड़ी बेजब्ती की निशानदेही नहीं हुई। सूबाई वजीर ने रेस्क्यू ऑपरेशन वैक्सीन की फ्राहमी पर मुतल्लिका अफसरान को मुबारकबाद दी। ख्वाजा इमरान नजीर ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़ियों के हवाले से अवाम से दुआ की अपील की। रहीम यार खान टाउन हॉल में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर-एहतमाम मज़ूर अफराद में व्हील चेयर्स की तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर थे। तकरीब में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बहावलपुर इश्तियाक अहमद, मियां आमिर शहबाज, मियां इम्तियाज समेत मज़ूर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने व्हील चेयर्स तकसीम करते हुए कहा कि मज़ूर अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा है, उनकी फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जंग में महकमा खेल के ज़ेर-एहतमाम ख़ुसूसी बच्चों में खुद एतमादी और मुआशरे में फ़ाल किरदार के फ़रोग़ के लिए स्पेशल एजुकेशन स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 के करीब बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान गुल। जंग के हॉकी स्टेडियम में स्पेशल एजुकेशन स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर महारत का मुजाहिरा किया। 200 के करीब बच्चों ने 50, 100 और 200 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, व्हील चेयर रेस, रस्सा कशी और जिम्नास्टिक समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। इवेंट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने किया। उनका कहना था कि जिस अंदाज में बच्चों ने परफॉर्म किया है, ये काबिल तहसीन है। तो मैं टीचर्स को भी ज़रूर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो इन बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, गेंद में, उठने बैठने, खाने पीने में। आपको पता है ये माशरे का वो एक ये चैलेंज लोग हैं कि जो लोग समझते हैं कि उनको हम पीछे छोड़ दें। तो जिनके ये बच्चे हैं आप उनसे ज़्यादा पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी है कि बच्चे भी जो हमारे रूटीन वाले नॉर्मल बच्चे उनसे कम नहीं है। तो मैं इनके लिए दुआ गो भी हूँ और इंशाल्लाह जो भी जीतेगा वो ही हमारा बच्चा होगा, जो हारेगा वो कहते हैं स्पोर्ट्स स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। जीतने और हारने वाले दोनों हमारे बच्चे होंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान का कहना था कि महकमा खेल जंग आइंदा भी खुसूसी बच्चों के लिए ऐसी सरगर्मियों का तसलसल जारी रखेगा और खुसूसी बच्चों को कारआमद शहरी बनाने पर उस्ताद भी लायके तहसीन है। माशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट से स्पेशल एजुकेशन के स्लो लर्नर, मेंटल रिटार्डेड, फिजिकली हैंडीकैप्ड सब के सब इदारे आए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लेवल पे शदाब जो काम कर रहा है स्पेशल बच्चों के लिए, उस इदारे ने भी स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आपके चैनल के तवज्जुह से स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को खराज तहसीन जो इन बच्चों को माशरे का कारआमद फ़र्द बनाते हैं। खसूसी तुलबा ने मुख्तलिफ इवेंट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। थाना बूंग की हदूद से चंद रोज कबल अगवा होने वाला अकबर नामी शख्स बिलाखिर पुलिस की कामयाब कार्रवाई के बाद बाजियाब करवा लिया गया। मजीद जानते हैं करम अली की इस रिपोर्ट में। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोंग के नवाही इलाके वसी शेखानी में। मूसा नगर से 6 दिन पहले अकबर नामी शख्स अगवा हुआ था। डकैतों ने गन पॉइंट पे अगवा किया था। मजीद अकबर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अकबर भाई पहले तो आपको मुबारक हो। अकबर भाई कैसे वक़ूआ हुआ, कैसे दुकान पर आप बैठे हुए थे, कितने आदमी आए? सारे तकरीबन 5-6 आदमी थे। मुसलसल हथियारों के साथ
वो है मुझे वापस ले अच्छा 5 आदमी थे। जी 5 आदमी। आपको पहले उन्होंने कुछ बोला या वार्निंग दी? नहीं कुछ नहीं बोला, अचानक से पता नहीं। अच्छा आपका वालिद साहब जो हैं उनको जो फायर लगा है वो आपको छुड़वाने के लिए आए या? जी वो छुड़वाने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने फायरिंग की जिसके मालूम नहीं था उनको फायर लग गया मुजामत पे। जी आपको 2 मोटरसाइकिल थे? जी जी आपको जब मोटरसाइकिल पे उन्होंने बिठाया आंखों पे पट्टी बांधी या वैसे? वो 1 किलोमीटर आगे जाके आंखों की पट्टी बांधी, हाथ बांधे। आगे जब गए कच्चे का इलाका था? हाँ कच्चे वाला दरियाई इलाका था। जी जी तो ये फिर आपको उन्होंने कहाँ बिठाया? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ लेके एक खड्डा 7-8 फुट का लगा हुआ था। अच्छा गहरा खड्डा लगा हुआ था। हाँ वहाँ जाके मुझे ध्यान दिया, बाकी मुझे नहीं क्या हो रहा मेरे हाथ बांध दिए मेरे साथ। अच्छा जब एक आधा रोटी जो ले आता था कितने आदमी आते थे? एक आदमी आता था रोटी लेके, तो वो पास दे के आपसे बात नहीं करता था? नहीं बात नहीं करता था, उसके मुंह पे वो लिखा हुआ होता है। अच्छा मुंह जो निकाब होता था। हाँ निकाब। जी अकबर भाई का कहना है कि दुकान से मुझे उठाया, आधा किलोमीटर आगे जाके मेरे हाथ बांधे, आंखों पे पट्टी बांधी, कच्चे की तरफ ले गए। जहाँ इनको बिठाया है 8 या 10 फुट का गड्ढा था, खड्डा था, उन पे बिठाया, पाँव में जंजीर बांधे हुए थे। अच्छा दूसरी बात आपसे मैंने पूछा नहीं है कि ये पुलिस के जी जी अल्हम्दुलिल्लाह डीपी इरफान अली सुमा का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जिन कोशिशों से मैं अपने घर प्यारों के पास जा पहुँच गया। डीएसपी भोंग बाबी। हाँ डीएसपी भोंग जी इनका कहना है कि डीपीओ रहीम यार खान और डीएसपी भोंग अशरफ कुरैशी साहब SHO अहमदपुर लम्मा की कोशिशों से मैं बाजियाब हुआ हूँ। इनको मिलने के लिए इनके प्यारे भी आ रहे हैं, इनको फूल पहना रहे हैं, हमने भी इनको मुबारकबाद दी। जी साहिवाल में डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू ने थाना बहादुर शाह और थाना फ्री टाउन के इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जिनमें शहरियों ने शिकायत और तजावीज़ पेश की। डीपीओ ने मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की और कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम पुलिस के दरमियान राब्ता मजबूत बनाना और जराइम के खात्मे के बाहमी ताउन को फरोग देना है। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों और मसाजिद में मुनक्किदा कचहरियों के दौरान तुलबा से मुलाकात भी की। देहरीकी में रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान का तारीखी ट्रेन मार्च देहरीकी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सहाफियों ने फूलों की पत्तियां निशावर करके शानदार इस्तकबाल किया। मार्च की क़यादत ताहिर अहमद शाह, आबिद मुगल, शहजाद नकवी, अवैस मुगल कर रहे हैं। मुकर्रीन का कहना था ये ट्रेन मार्च इलाकाई सहाफियों के हकूक, तहफ़्फ़ुज़ और 10 नुकाती चार्टर्ड ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए किया जा रहा है और 13 नवंबर को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। कंडोजाम में सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी में शोबा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की जानिब से बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सीक्वेंस रिट्राइवल, जीन शनाख्त और फाइलोजेनेटिक तज्ज़िये के मौजू पर एक रोज़ा हैंड्स ऑन तरबीती सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ अली सियाल ने कहा तहकीक को मौसमियाती तब्दीलियों से आमाहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि ज़राअत का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। उन्होंने तुलबा और मुहक्किकीन को जदीद सॉफ्टवेयर और डाटा बेसिस के जरिए अमली तरबियत फराहम करने पर जोर दिया। लियाकतपुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत अक़लीती बरादरी के मुस्तहिक अफराद के लिए माली इमदाद की चेक तकसीम की तकरीब MP हाउस में मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद ने 135 अफराद को 15,000 रुपए के चेक तकसीम किए। चौधरी महमूद अहमद ने कहा अक़लीतें मुआशरे का काबिल फ़ख्र हिस्सा है और इमदाद का मकसद उनकी खुशियों में शिरकत और सरकारी मदद फराहम करना है। गोटकी में डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद ने तालुका अस्पताल का अचानक दौरा किया, NICVD यूनिट का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत जारी की कि यूनिट को 15 दिन के अंदर फाल किया जाए ताकि दिल के मरीजों को मुकामी सतह पर इलाज की सहूलियात मैसर आए। उन्होंने इंतजामिया को हदायत दी कि अस्पताल के तमाम शोबाजात को फाल रखा जाए और सफाई, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए ताकि हुकूमत सिंध के सेहत के मंसूबे कामयाबी से नाफिज हों। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।